Good morning, students. Myself, Sir Mandar. Students, last in previous lecture we have learned about a Homo neanderthals man. We have learned how the Homo neanderthals man had developed before the Homo habilis and Homo erectus. But Homo neanderthals man he got in a Germany. From where? Is Germany. वो कहाँ पे मिला था? जर्मनी में. और हिज ब्रेन वॉज मोर डेवलप्ड देन द होमो इरेक्टस. और उसका ब्रेन होमो इरेक्टस से भी थोड़ा डेवलप था. राइट, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. तो टुडे वी विल लर्न अबाउट अ होमो सैपियंस. सो लेट्स स्टार्ट. होमो सैपियंस. होमो सैपियंस मीन्स होमो सैपियंस मीन्स एक इंटेलिजेंट मैन. सैपियंस में एक इंटेलिजेंट मैन, बुद्धिमान. सैपियंस मीन्स बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, और होमो मीन्स मैन. तो ह्यूमन स्पेसीज दैट वाज मोर इंटेलिजेंट देन एनी ऑफ द अर्लिएस्ट स्पेसीज वाज नेम होमो सैपियंस. हमने पहले देखा था, हमने पहले कौन से मैन के बारे में पढ़ा था? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो नेंथरलेनेस, इनके बारे में पढ़ा. लेकिन इन लोग एक अपने आप को डेवलप करने लगे और बुद्धि मतलब जो इंटेलिजेंस था वो हर एक के बढ़ने लगे. लेकिन इन सबको लेके सबसे इंटेलिजेंट था वो है होमो सैपियंस. होमो सैपियंस. इन यूरोप होमो सैपियंस इज ऑल्सो नोन एज क्रो-मैग्नॉन मैन. यूरोप में होमो सैपियंस से क्रो-मैग्नॉन मैन से भी जाना जाता है. देयर रिमेन हैव बीन फाउंड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप. कहाँ पे मिला ये? कौन से कॉन्टिनेंट में? यस, यूरोप. होमो सैपियंस कहाँ पे, कौन से कॉन्टिनेंट में मिलता है? यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका. होमो सैपियंस made different kinds of tools and implements to suit the task they need to do. होमो सैपियंस ने ऐसे कुछ औजारे बनाए थे, ऐसे कुछ हथियारे बनाए थे, छोटे छोटे हथियारे बनाए थे, बड़े बड़े हथियारे बनाए थे. किसने? होमो सैपियंस. और होमो सैपियंस ये होमो इरेक्ट्स, होमो नियंत्रेस और होमो हैबिलिस से भी एक बुद्धिमान था. इन तीनों से भी बढ़कर बुद्धिमान था होमो सैपियंस. और उसने बड़े बड़े औजारे, बड़े बड़े हथियारे डेवलप किए थे. दे यूज टू मेक स्टोन ब्लेड्स एंड फिक्स देम इन ग्रोव्स एंड नॉचेस मेड इन द वुड और बोन हैंडल्स. उन्होंने स्टोन से भी कुछ हथियारे बनाए थे. किसने? होमो सैपियंस ने. होमो सैपियंस हैड इवॉल्व टू द, ये है होमो सैपियंस. देखा, होमो सैपियंस. पहले होमो हैबिलिस. होमो हैबिलिस कैसा था? यस, वो थोड़ा बेंट था. ठीक, ओके. होमो हैबिलिस थोड़ा बेंट था. बाद में होमो इरेक्ट्स थोड़ा स्ट्रेट थोड़ा हो गया, इरेक्ट. ठीक है. और उसके बाद नियंत्रित मैन, ये एकदम ताकतवर था और बड़े बड़े उसके फेस रहते थे. और होमो सैपियंस देखो एकदम स्ट्रेट, बॉडी एकदम नॉर्मल में, और उसका फेस भी. राइट, ये होमो सैपियंस. स्टेज ऑफ हैविंग अ फुल्ली डेवलप्ड larynx which would produce a range of sound with substantial difference. वो अपने स्वर के आवाज से अलग अलग आवाज निकालता रहा. अपने स्वर से, अपने गले से अलग अलग वो आवाज निकालता रहा. और their jaws and the muscles inside the mouth were well developed and the tongue was flexible. और उसकी तो jaws यानी कि जो टीथ का वो जो शेप रहता है उसके अपने मुंह के अंदर, वो उसको कहते हैं jaws. और वो कैसे उसके मसल्स वेल डेवलप थे, उसके आवाज वो अलग अलग तरीके के वो आवाज निकालता था. कौन? होमो सैपियंस. और उसकी टंग फ्लेक्सिबल रहती थी और वो फ्लेक्सिबल टंग की वजह से वो अलग अलग आवाज निकालता रहा. Hence, Homo sapiens could use them to produce a variety of sounds and modulate his voice
द वे ही लाइक, और जैसे वो उसको जैसे आवाज निकालना था वैसे वो आवाज निकालता रहा, वो मॉड्यूलेट करता रहा। कौन? होमो सैपियंस। यूजिंग हिज इमेजिनेशंस he could give names to the different things he saw and could put his thoughts and feelings into words, और वो अलग अलग जो भी वो सोचता था अलग अलग वर्ड्स वो अपने विचार करता रहा। मतलब वो खुद ही विचार खुद ही सोचने लगा था, वो खुद को डेवलप हुआ था। होमोसेपियंस डेवलप था, वो सोचने लगता था। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नियंत्रिस, ये मैन से भी होमोसेपियंस डेवलप था, वो खुद से सोचता रहता था। यूजिंग दिस वर्ड्स ही कुड स्पीक एंड कम्युनिकेट, वो खुद ही वर्ड्स को बनाता और एक दूसरे कम्युनिकेट करता था। इन शॉर्ट ही हैड अ वेल डेवलप्ड लैंग्वेज सिस्टम। इन शॉर्ट वो क्या, वो वेल डेवलप था, वो बहुत ही इंटेलिजेंट और वेल डेवलप था। He could draw picture on the basis of the actual observation as well as imagination. He even began to make artist object. That is why he has been named Homo sapiens. That is intelligent man or thinking man. वो जैसे वो कुछ भी चीजें देखता रहा, वो कुछ ऑब्जर्वेशन करता रहा और उसके दिमाग में वो कुछ सोचता रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है, वो इस तरह से वो एक ड्राइंग करता था, वो पेंटिंग करता था। इसके लिए उसको नाम दिया है होमो सैपियंस, दैट इज इंटेलिजेंट मैन और थिंकिंग मैन। होमो सैपियंस, सैपियंस एंड सिविलाइजेशंस। होमो सैपियंस एंड सैपियंस एंड सिविलाइजेशंस। देखो होमो सैपियंस और सिविलाइजेशंस, पहले होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो नियंत्रिस, उनके हिसाब से होमो सैपियंस बहुत ही इंटेलिजेंट था। होमो सैपियंस सैपियंस, होमो सैपियंस सैपियंस इज द नेम गिवन टू द ह्यूमंस एज their कैपेसिटी टू थिंक डेवलप्ड इवन फर्दर देन दैट ऑफ होमो सैपियंस। पहले के जो थे होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, वो सोचते थे क्या इतना? नहीं। वो खुद को डेवलप करते थे क्या? नहीं। लेकिन इनसे भी ज्यादा डेवलप करने लगा, इसलिए उसका नाम दिया होमो सैपियंस। द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन एंड द ग्रैस्पिंग पावर ऑल्सो डेवलप फर्दर विथ टाइम। जो पहले से भी इंसान होके गए, लेकिन जो होमो सैपियंस का ब्रेन, जो ग्रैस्पिंग पावर था, वो सबसे डेवलप था पहले के आदमी के से ज्यादा। जैसे पहले के आदमी होके गए उनसे भी ज्यादा ब्रेन ग्रैस्पिंग पावर ये होमो सैपियंस में था। वी द मॉडर्न ह्यूमंस आर होमो सैपियंस। द ग्रैप the appearance and the health characteristic of human beings indicate the similarity to their ancestor। देखो अभी होमोसैपियंस भी एक एंसिस्टर है, हम अपने एंसिस्टर है, हम भी होमोसैपियंस के कुछ एंसिस्टर है। मतलब देखो, अगर आपके कोई बॉर्न बेबी हो गया, आपके घर पे कोई बॉर्न बेबी हो, तो आप लोग क्या बोलते हैं? ये मेरे, इसकी नाक मेरे पापा के ऊपर गई है, इसकी आँख मेरी मम्मी के ऊपर गई है। और जैसे वो खुद को वो बढ़ते गया, फिर बाद में आपको बोलते हैं हाँ ये दादाजी की तरह दिखता है, ये मेरे भाई की तरह दिखता है। ये क्या है? ये एंसिस्टर्स है, हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज के जैसा ये एंसिस्टर मीन्स पूर्वज। दिस इज नोन एज द हेरिडिटी। जेनेटिक्स इज द साइंस दैट स्टडीज हेरिडिटी। जो जीन्स में होता है, हमारे जो पूर्वज एंसिस्टर में होता है, वही हमें आगे मिलता है। Genetic research has shown that we have inherited some trait of the Neanderthal man। इसलिए हम भी पहले नियंत्रल मैन जैसे ही थे, हमारे एंसिस्टर्स भी नियंत्रल मैन जैसे ही थे। Thus it can be said that the Neanderthal man and Homo sapiens are both ancestors of the modern humans। अभी जो हम है, हमारे पूर्वज है नियंत्रल मैन और होमो सैपियंस, ये एंसिस्टर्स हमारे हमारे पूर्वज है। हम लोग पहले बंदर, अपन बोलते थे, हम लोग बोलते ना
हम लोग पहले बंदर जैसा दिखते थे, तो यही है होमो नियंत्रलेंस मैन और होमो सैपियंस। यही हम पहले इनके जैसे दिखते थे। अभी हम खुद को डेवलप करने लगे और हम अभी होमो सैपियंस जैसे हो गए। Around 10,000 BC, Homo sapiens developed the technique of cultivating land and keeping animals. Because of their well developed capacity to think, the speed at which they improved their technology increased with time. They began to live a more settled life. They began to grow food grains in the field. As the result, the amount of carbohydrates in their food increase. देखो, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नियंत्रलेंस, ये मैन शिकार करते थे एनिमल्स की, और क्या करते थे, कच्चा मांस खाते थे एनिमल्स के, राइट। लेकिन ये होमो सैपियंस ने क्या किया, वो एनिमल्स को, उस होमो सैपियंस डेवलप था, बहुत इंटेलिजेंट था, और वो सोचने लगा। वो उसने क्या किया, वो एनिमल्स को रखने लगा। अगर एनिमल्स को मार रहा है तो उससे वो कुक, मतलब उसको पका के खा रहा है एनिमल को। सेकेंड थिंग, वो खेती कर रहा है। खेती में वो जो भी अनाज है, गेहूँ, चावल, बाजरा, जो भी है, वो खुद को कल्टिवेट करने लगा, वो उगाने लगा, और वो वही खाता रहा। उसके खाने में क्या, पहले क्या खाता था, वो मांस खाता था, वो भी कच्चा मांस खाता था, उसको पकाते थे नहीं थे। लेकिन ये होमो सैपियंस ने अपने कार्बोहाइड्रेट्स में इन द फूड इंक्रीज क्या किया, उसने गेहूँ, चावल, बाजरी, बाद में जो भी फूड ग्रेन्स है, वो उसने खुद ने बनाना, फार्मिंग करना सीखा और खुद से खाने लगा, वो भी पका के। पहले वो कच्चे खाते थे, और उनके वजह से इनकी एक सेटल लाइफ हो गई। दे चेंज लाइफस्टाइल the changed lifestyle and diet affected the appearance of humans. That body and face grew smaller than they had been in the earlier generation. इनके डाइट के वजह से क्या हो गया, इनके बॉडी और उनके फेस पे भी इफेक्ट होने लगा। जैसे कि वो अच्छा खाना खाते गए, और वो जैसे ही अच्छा बनते गए, खुद को डेवलप करते रहे। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपको मम्मी बोलती रहेगी आप दूध पियो, आप गोरे हो गए, आप अच्छा खाना खाओ, आप तंदुरुस्त हो गए। वैसे ही उन लोग ने क्या किया, खाना अच्छे से खाते गए, और उसकी वजह से उनकी ग्रोथ जो अच्छे से होने लगी, वो खुद को डेवलप होने लगे। पहले वो कैसे दिखते थे, बंदर की तरह दिखते थे, क्योंकि उनके डाइट की वजह से जो खाते थे वैसे वो दिखते थे, और खुद में ग्रोथ नहीं होता था। इसीलिए वो अच्छा खाना खाते गए, होमो सैपियंस सोचने लगा, अच्छा खाना खाते गए, और वो उसके अपने आप ग्रो होने लगा, उनके फेस के ऊपर ग्रो होने लगा, फिर उनके बॉडी स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया, फेस में बदलाव आ गया। इसके कारण द नेम होमो सैपियंस रिफ्लेक्ट देयर इंटेलिजेंस एंड द कल्चरल rather than their physical prowess. All animals must necessarily meet their basic need for food. However, modern humans are not satisfied with only doing that much. Through their efforts to enrich their lives using their creativity, intelligence, and the skills, human beings acquire a culture and continue to develop it. The technology and cultural progress achieved by modern humans after the beginning of agriculture and domestications of animal has been extremely rapid. जैसे ही वो खुद को सोचने लगे, उन्होंने क्या किया, फिर अच्छा खाना खाते गए और एनिमल्स को पालने लगे, और उसके कारण उन्होंने क्या किया, अपने आप को ग्रो करने गए। और होमो सैपियंस मीन्स अभी हम लोग जो अभी हम लोग है,
हम लोग क्या है, होमो सैपियंस है, और इसने रैपिडली एक अपने आप को ग्रो करने गए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you understood about the homo sapiens. So student, you have to complete a exercise from textbook only. You have to write the exercise, fill in the blanks, only two fill in the blanks hai, only two fill in the blanks is there. You have to write in your notebook or US2 notebook, and you have to send me on my personal number. So student, stay home, stay safe.